हाय फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 8 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। चैप्टर नेम गति। प्रश्न 1, वेग में परिवर्तन की दर है अ बल, ब संवेग, स त्वरण, द विस्थापन। उत्तर द विस्थापन। प्रश्न 2, एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते हैं तो मीनार से 20 मीटर गिरने पर इसका वेग कितना होगा? अ -10 मीटर प्रति सेकंड, ब 10 मीटर प्रति सेकंड, स -20 मीटर प्रति सेकंड, द 20 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर 10 मीटर प्रति सेकंड। सही उत्तर ब। प्रश्न 3, जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण अ उसकी गति की दिशा में विपरीत दिशा में होता है, ब उसकी गति की ही दिशा में होता है, स गेंद के नीचे आते समय बढ़ता जाता है, द गेंद की उच्चतम स्थिति पर शून्य हो जाता है। सही उत्तर गेंद के नीचे आते समय बढ़ता जाता है, स। प्रश्न 4, दूरी समय आलेख से प्राप्त क्षैतिज सीधी रेखा किस गति से संभवित है? अ शून्य वेग से, ब नियत वेग, स बढ़ता हुआ वेग, द घटता हुआ वेग। उत्तर बढ़ता हुआ वेग, स। प्रश्न 5, एक वस्तु 5 मिनट प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। यदि वस्तु का त्वरण 2 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 8 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? अ 21 मिनट प्रति सेकंड, ब 18 मिनट प्रति सेकंड, स 10.5 मिनट प्रति सेकंड, द 9 मिनट प्रति सेकंड। उत्तर 10.5 मिनट प्रति सेकंड, स। प्रश्न 6, एक रेलगाड़ी का वेग 10 सेकंड में 20 मिनट प्रति सेकंड से बढ़कर 60 मिनट प्रति सेकंड हो जाता है। रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। अ 4 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर, ब 12 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर, स 2 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर, द 6 मिनट से प्रति सेकंड स्क्वायर। उत्तर 12 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न 7, एक गेंद 2 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि गेंद का प्रारंभिक वेग 2 मिनट प्रति सेकंड हो तो उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अ 7, ब 6, स 5, द 4। उत्तर 5, स। प्रश्न 8, 1 किलोग्राम का एक पत्थर तथा 2 किलोग्राम का दूसरा पत्थर दोनों साथ साथ एक ही ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पर गिरने में लगे पत्थरों के समय का अनुपात क्या होगा? अ 1:1, ब 1:√2, स 1:2, द 1:3। उत्तर 1:√2। प्रश्न 9, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अचर होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है? सही उत्तर अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न 10, किसी पिंड का ताक्षणिक वेग मापा जा सकता है? अ स्पीडोमीटर द्वारा, ब ग्राफ द्वारा, स वेक्टर विधि द्वारा, द इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग्राफ द्वारा, ब। प्रश्न 11, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है? उत्तर अ दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा, ब वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा, स वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, द दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। उत्तर दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा, अ। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? उत्तर ओडोमीटर से। प्रश्न 2, विस्थापन समय आरेख का ढाल किस राशि के मान को प्रकट करता है? उत्तर वेग को। प्रश्न 3, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है? उत्तर एक सरल रेखा में। प्रश्न 4, दूरी समय ग्राफ से क्या जाना जा सकता है? उत्तर वस्तु की चाल को। प्रश्न 5, एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है? उत्तर एक सीधी रेखा में। प्रश्न 6,
मंदन किसे कहते हैं? उत्तर ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। प्रश्न 7, वेग समय ग्राफ का ढाल किससे प्रदर्शित करता है? उत्तर त्वरण को। प्रश्न 8, वेग से क्या अभिप्राय है? उत्तर विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। प्रश्न 9, क्या किसी समय कोई पिंड स्थिर एवं गतिशील दोनों हो सकता है? उत्तर हाँ, क्योंकि गति सापेक्ष होती है। प्रश्न 10, क्या किसी समान त्वरित वस्तु का ताक्षणिक वेग शून्य हो सकता है? उत्तर हाँ, समान त्वरित वस्तु का ताक्षणिक वेग शून्य हो सकता है। प्रश्न 11, किसी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच स्थित क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? उत्तर वस्तु के विस्थापन के या तय की गई दूरी के। प्रश्न 12, वेग समय आरेख यदि सरल रेखा हो तो गति कैसी है तथा रेखा का ढाल क्या निरूपित करेगा? उत्तर गति समान त्वरण गति होगी एवं रेखा का ढाल त्वरण निरूपित करेगा। प्रश्न 13, उस भौतिक राशि का नाम लिखो जिसका परिमाण एवं दिशा दो ही होते हों। उत्तर वेग द्वारा परिमाण व दिशा दोनों का ज्ञान होता है। प्रश्न 14, समान गति का दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर चाल प्रदर्शित करता है। प्रश्न 15, गति किसे कहते हैं? उत्तर जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। प्रश्न 16, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? उत्तर सरल रेखीय गति। प्रश्न 17, वस्तु की दूरी को जानने के लिए किस बात की आवश्यकता नहीं होती है? उत्तर गति की दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न 18, वस्तु का विस्थापन क्या है? उत्तर वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। प्रश्न 19, एक समान गति किसे कहते हैं? उत्तर जब कोई वस्तु समान समयांतरण में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। प्रश्न 20, असमान गति के कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर सड़क पर जा रही मोटर कार, 2 पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति। प्रश्न 21, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे किस प्रकार लिया जा सकता है? उत्तर धनात्मक। प्रश्न 22, यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसे किस प्रकार लिया जा सकता है? उत्तर ऋणात्मक। प्रश्न 23, ग्राफ से क्या अभिप्राय है? उत्तर एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष परिवर्तन को दो विभिन्न पक्षों पर चित्रित करना ग्राफ कहलाता है। प्रश्न 24, वेग समय ग्राफ से क्या दिखाया जाता है? उत्तर एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को। प्रश्न 25, कोई वस्तु सूर्य के इर्द गिर्द अचर चाल से वृत्ताकार परिपथ में घूम रही है, इसकी गति त्वरित है या नहीं? उत्तर वस्तु की गति की दिशा निरंतर बदल रही है, अतः वेग भी निरंतर बदल रहा है, गति त्वरित है। प्रश्न 26, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है, एक चक्कर पूरा करने में इसका विस्थापन क्या और दूरी क्या होगी? उत्तर विस्थापन शून्य होगा क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं और दूरी 2 स्क्वायर आर 2 TTR होगी। प्रश्न 27, किसी एथलीट को षटकोणीय पथ के अनुदिश दौड़ते हुए एक चक्कर पूरा करने में कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी? उत्तर 6 बार। प्रश्न 28, एक समान वृत्तीय गति से क्या तात्पर्य? उत्तर जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। प्रश्न 29, क्या विस्थापन समय आरेख में वक्र समय अक्ष के लंबवत हो सकता है? उत्तर नहीं, क्योंकि वक्र का ढाल अनंत नहीं हो सकता है। प्रश्न 30, किसी स्थिति में वस्तु के विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है? उत्तर एक विमीय गति में जब वस्तु की दिशा नहीं बदले। प्रश्न 31, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल क्या बताता है? उत्तर विस्थापन का मान। प्रश्न 32, वर्षा के दिनों में वर्षा की बूंदें एक समान वेग से गिरती हैं अथवा एक समान त्वरण से? उत्तर एक समान त्वरण से गिरती हैं। प्रश्न 33, चित्र द्वारा वस्तु के वेग तथा त्वरण के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है? उत्तर दोनों में वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तथा त्वरण शून्य है। प्रश्न 34, 2 स्कूटरों का समय वेग ग्राफ चित्रों अ,
व ब में प्रदर्शित है, इनके त्वरणों में क्या संबंध है? उत्तर अ में त्वरण ए त्वरण बी से कम होगा तथा चित्र ब में दोनों का त्वरण समान होगा, क्योंकि दोनों आपस में समांतर हैं, ढाल समान है। प्रश्न 35, क्या तार्क्षणिक वेग का मान सदैव ताक्षणिक चाल के बराबर होता है? उत्तर हाँ। प्रश्न 36, एक विमीय गति का कोई एक उदाहरण दीजिए जिसमें त्वरण वेग के विपरीत दिशा में हो। उत्तर, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं और उस समय त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होता है। प्रश्न 37, क्या किसी समान त्वरित वस्तु का ताक्षणिक वेग शून्य हो सकता है? उत्तर हाँ। प्रश्न 38, किसी बस का चाल मापक औसत चाल का मापन करता है या ताक्षणिक चाल का? उत्तर ताक्षणिक चाल का। लघुत्तरात्मक प्रश्न प्रश्न 1, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? उत्तर, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तरफ गिरते समय वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रश्न 2, चाल से क्या अभिप्राय है? औसत चाल का मान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर, चाल किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अधिकांश वस्तुओं की गति असमान होती है, इस कारण से इन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल कहा जाता है। वस्तु की औसत चाल को उसके द्वारा तय की गई दूरी में कुल समयावधि का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि सूत्र में बताया गया है। प्रश्न 4, गति क्या है? दैनिक जीवन में गति के उदाहरण दीजिए। उत्तर, गति जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। दैनिक जीवन में गति के उदाहरण दैनिक जीवन में गति के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे पंखे की घूमती पंखुड़ियाँ, वायु में उड़ते वायुमान, सड़क पर चलती मोटर कारें। प्रश्न 5, एक ऐसी वस्तु का उदाहरण दीजिए जो किसी व्यक्ति को गतिशील दिखे और अन्य को स्थिर। उपयुक्त उदाहरण से गति के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उत्तर, किसी गतिशील बस या रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों को लगता है कि बाहरी भवन, पेड़ पौधे और मनुष्य पीछे की ओर गतिशील हैं। बाहर चलते लोगों को बस या रेलगाड़ी में बैठे यात्री उनके साथ ही आगे की दिशा में गति करते हैं प्रतीत होते हैं। ठीक इसी समय गतिशील बस या रेलगाड़ी में बैठे सभी यात्री स्वयं को गतिहीन पाते हैं। गति के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वह सापेक्ष होती हैं। प्रश्न 6, विराम और गति को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विराम यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु विराम स्थिति में होती है। उदाहरण, मेज पर रखी पुस्तक, फर्श पर रखी हुई कुर्सी या मेज। गति यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गतिशील कहलाती है। उदाहरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, सड़क पर चल रही मोटर कारें। प्रश्न 7, गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखकर उन्हें परिभाषित कीजिए। उत्तर, गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। 1, रेखीय गति, 2, वृत्तीय गति, 3, प्रक्रिया गति। रेखीय गति जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तब उसकी गति सरल, रेखीय या स्थानांतरित गति कहलाती है, जैसे सीधी सड़क पर गतिमान कार। 2, घूर्णनात्मक गति जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है, जैसे गोलक के परिवृत्त गति। 3, दोलनी गति जब कोई वस्तु किसी वक्रीय मार्ग के साथ साथ गतिमान हो तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है, जैसे लोलक की गति। प्रश्न 8, दूरी और विस्थापन के अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
निम्नलिखित सारणी में दूरी और विस्थापन को स्पष्ट किया गया है। प्रश्न 9, एक वस्तु त्रिज्या के गोले में गतिमान है, आधे चक्कर में इसके विस्थापन का विस्तार और तय की गई दूरी कितनी होगी? यह भी बताइए कि क्या इस विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है? उत्तर, विस्थापन हमेशा धनात्मक नहीं होता है, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। स्पष्ट उत्तर में बताया गया है। प्रश्न 10, निम्न की परिभाषा दीजिए। विस्थापन वेग। उत्तर, विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। 2, वेग, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि सूत्र में बताया गया है जैसे। प्रश्न 11, त्वरण किसे कहते हैं? उत्तर, त्वरण प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है तथा समय पश्चात वस्तु का वेग हो जाता है तो वस्तु का त्वरण होगा। प्रश्न 12, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वस्तु की एक समान वृत्तीय गति के कोई 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर, वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, जैसा कि हमने ऊपर जाना था। वृत्तीय गति के उदाहरण: 1, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। 2, पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता हुआ उपग्रह। 3, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। प्रश्न 13, आरंभिक बिंदु से 100 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का विराम में दूरी समय आरेख बनाइए। उत्तर, y अक्ष पर दूरी और x अक्ष पर समय दर्शाते हुए एक आरेख खींचते हैं। चूंकि वस्तु अपने आरंभिक बिंदु से 100 सेंटीमीटर दूर विराम की स्थिति में है, इसका अर्थ है कि विभिन्न कालखंडों में वस्तु की दूरी 100 सेंटीमीटर ही रहेगी। किसी वस्तु के लिए दूरी समय आरेख निम्न प्रकार से होगा, जैसा कि चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, समान एवं असमान गतियों से चलती दो वस्तुएं A और B का दूरी समय आरेख खींचिए। 1, जब दो वस्तुएं A और B समान गतियों से चलती हैं तब दोनों के लिए खींचा गया दूरी समय आरेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है। 2, जब दोनों वस्तुएं A और B असमान गतियों से चलती हैं तब यह दोनों वस्तुएं समान समय अंतराल से भिन्न भिन्न समय दूरियां तय करेगी, अतः दोनों वस्तुओं की दूरी में ढाल अलग अलग प्राप्त होंगे। दोनों में से तेज चलने वाली वस्तु का ढाल अधिक प्राप्त होगा, जो कि चित्र में स्पष्ट बताया गया है। प्रश्न 2, वेग समय ग्राफ के अध्ययन से एक विमीय गति कर रहे कण के लिए क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं? समझाइए। उत्तर, यदि वेग में दिखाया गया है तब यह असमय ग्राफ समय अक्षर के समांतर सरल रेखा है, जैसा कि चित्र में भी बताया गया है। चित्र में ढाल धनात्मक अर्थात त्वरण की दिशा वेग की दिशा में ही और वेग में समय के साथ वृद्धि हो रही है। चित्र में ढाल ऋणात्मक है, इसमें कण की गति मंदीज है। इसमें त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत है। इस स्थिति में कण का वेग घटकर शून्य हो जाता है। वेग समय ग्राफ में वक्र और समय अक्ष के मध्य के विभिन्न भागों के क्षेत्रफलों के मानों का योग कण द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है, जबकि विभिन्न भागों के क्षेत्रफल का बीजीय गणित योग विस्थापन के बराबर होता है।